हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड ये लेक्चर है। इससे पहले मैं एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चार्ल्स डिकेंस के इम्पोर्टेंट वर्क्स जो वेरियस हिस्ट्री बुक से मैंने लिए थे, वो सब मैंने उसमें मेंशन किए हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज का लेक्चर भी चार्ल्स डिकेंस के जो वर्क हैं उसी से रिलेटेड है। चार्ल्स डिकेंस के वर्क के बारे में W.J. लॉन्ग की हिस्ट्री बुक में जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब मैंने नोट्स के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। वो आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। हर बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन चार्ल्स डिकेंस से ज़रूर आता है। तो और W.J. लॉन्ग एक ऐसी लैंडमार्क, एक इतनी अच्छी बुक है कि उसमें से क्वेश्चंस ज़रूर बनते रहते हैं। तो इसमें से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ना बिना स्किप किए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो लेट्स स्टार्ट डिकेंस वर्क। देखिए, सबसे पहले जो डिकेंस वर्क में W.J. लॉन्ग ने बताया हुआ है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया हुआ है। एज ए चाइल्ड poor, lonely, longing for love, for society, he laid the foundation for those heart-rending picture of children। देखिए, एज ए चाइल्ड पुअर एंड लोनली, वो एक बच्चे के रूप में जो पुअर था, लोनली था, जो सोसाइटी के लव के लिए हमेशा चाहता था। तो चार्ल्स डिकेंस की एक क्वालिटी थी, इन्हीं क्वालिटी को उसने अपने प्ले में दिखाया। सेकंड, एज ए क्लर्क, वो एक लॉयर ऑफिस में क्लर्क भी थे, तो उन्हें अपनी लॉ टर्म की बहुत ही अच्छी उन्हें नॉलेज हो गई थी। तो उन्होंने अपने प्ले में ये भी दिखाया और इससे उन्हें नॉलेज मिली थी, नॉलेज ऑफ एंटायर डिफरेंट साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये सब उन्होंने लॉ टर्म की वजह से उन्होंने नॉलेज मिली। थर्ड, उन्होंने रिपोर्टर के रूप में भी काम किया। ही लर्न द ट्रिक ऑफ रेसी राइटिंग, उन्होंने तेज़ राइटिंग लिखना, शॉर्ट हैंड लिखना सीख लिया था। फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है W.J. लॉन्ग ने, एक एक्टर के रूप में भी उन्होंने एक अच्छी स्पीड दिखाई और वो चीज़ हमें उनके नावल में मिलती है। अब देखिए, ये लाइन जो है W.J. लॉन्ग ने बहुत ही अच्छी कही हुई है, देख लिए। ए प्लीजिंग द पब्लिक बी इन इटसेल्फ एन आर्ट, दैन डिकेन इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। यदि आर्टिस्ट को जो सिर्फ प्लीज़ करना ही एक आर्ट है, तो चार्ल्स डिकेन एक बहुत ही अच्छे ग्रेट आर्टिस्ट रहे हैं। हिज sympathetic soul made all their joyous grief his own। Unprecedented popular success, we may not hear a very significant parallel with शेक्सपियर। देखिए, इनकी जो तुलना है, ही हैज़ बिन कॉल्ड द शेक्सपियर की तुलना इनकी तुलना शेक्सपियर से भी की जाती है। देखिए, अब ये यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट जो हमारी चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। जर्नल प्लान ऑफ डिकेन नॉवेल। सबसे पहले हम पिकविक पेपर्स थे 1836-37 में आए थे। W.J. लॉन्ग ने देखिए क्या कहा, वाज रिटन एट द सजेशन ऑफ एन एडिटर, एक एडिटर के सजेशन पे लिखे गए फॉर सीरियल पब्लिकेशन। याद रखना, सीरियल पब्लिकेशन में इनका कौन सा वर्क था, वो पिकविक पेपर था। ईच चैप्टर वाज टू बी अकम्पेन्ड बाय कार्टूनिस्ट सेम्योर, जो प्रत्येक चैप्टर था वो अकम्पेन्ड था। सेम्योर एक कार्टूनिस्ट थे, उनके द्वारा एक कॉमिक आर्टिस्ट थे सेम्योर। नो मैटर व्हाट ही रोट, डिकेन वाज लेबल्ड ए ह्यूमरिस्ट, एक ह्यूमरिस्ट के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाता है, चाहे वो कुछ भी लिखें। Everything he decided, whether for a feast or a funeral, was supposed to contain a laugh। उन्होंने जो भी लिखा, चाहे वो funeral के लिए लिखा चाहे feast के लिखा, वो laugh के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट नॉवल देख लीजिए उनका, ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट 1837-38 में आया था। हैड सीरियस पर्पज ऑफ लेसन द एविल अंडर विच पुअर वर सफरिंग। Its hero was a poor child, an unfortunate victim of society। देखिए, नेक्स्ट है ल्यूसी, डॉटर ऑफ मैनेट। ये मैनेट की डॉटर थी और ये हीरोइन थी इस प्ले की।
Jarvis Lorry, a lovable old-fashioned clerk in big banking house. ये एक बिग बैंकिंग हाउस में क्लर्क थे। एक और देखिए यहाँ पे द टेरेबल मैडम डिफार्स, एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर। डिफार्स एक कैरेक्टर था। Knitting calmly at the door of her wine shop, recording with ferocity of tiger licking its jaw। ध्यान रखना एग्ज़ाम में आया कि कौन सा कैरेक्टर था टेल ऑफ टू सिटी में जो निटिंग करता रहता था डोर पर, वाइन शॉप डोर पर। तो वो कौन थे? मैडम डेफार। और फेरोसिटी वो इस तरह कर रहती थी, वैसे बैठी रहती थी जैसे कि एक टाइगर जो है अपने पैर चाट रहा हो, अपने नखूनों को चाट रहा हो। सीन जो थे इनके लंदन पेरिस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्टोरिकल नावल, ये इसके पॉइंट याद रखना। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्टोरिकल नावल लंदन पेरिस में इनके सीन थे। जो इनके कैरेक्टर्स थे याद रखना, वो फ्लैट कैरेक्टर्स थे। मिकेबर्स इनका कैरेक्टर था। वेट समथिंग लकी टू टर्न अप, ये 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। बार्किस हु इज़ ऑलवेज विलिंग, मिसिस गम इज ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट थिंग्स आर गोइंग कॉन्ट्रेरी विद हर, याद रखना इस पॉइंट को। कौन सा ऐसा कैरेक्टर था कंप्लेन करता रहता था द थिंग्स आर गोइंग कॉन्ट्रेरी विद हर। डिकन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गोल्ड स्मिथ, स्टर्न एंड बाई फील्डिंग स्मॉलेट। याद रखना इन चारों कैरेक्टर, इन चारों से इंस्पायर्ड थे डिकन। हिज मैरिज वॉज अनहैप्पी एज वॉज हिज रिलेशनशिप विद एक्ट्रेस एलन टर्नर। इनकी जो मैरिज थी वो अनहैप्पी थी और इनका रिलेशनशिप रहा था एक एक्ट्रेस थी एलन टर्नर। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो वही सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो वीडियो को आप यहाँ तक बने तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। I having some fever and sore throat, hoping it is not COVID. I बट मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपके लिए वीडियो बनाना चाहता था तो मैंने बनाई। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ सबिता अग्रवाल।